हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हिरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ था क्लास 10th मैथ्स में, यानी त्रैमासिक परीक्षा, जिसमें एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखे और इसे सिद्ध करें। और ये सवाल आपके एग्जाम में 5 नंबर का था। और फाइनल एग्जाम में भी आपको इस तरह के थेल्स प्रमेय जो है आप लोगों से पूछा जाता है, या कुछ इस तरह से इसका कथन जो है कुछ इस तरह से भी कहते कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं से प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये आपको कथन है, या आप कह सकते हैं इसको हम लोग थेल्स प्रमेय का ये कथन है, और इसको आपको साबित करने के लिए कहा जाता है। और अगर आप साबित करते हैं तो समझिए आपके खाते में 5 अंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि आखिर इसको हम लोग साबित कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप अगर आप बुक अपना देखेंगे एनसीईआरटी, अगर क्लास 10th देखेंगे तो ये प्रमेय नंबर 6.1 होगा। यहाँ पे ये बना हुआ रहता है, क्योंकि ये जो भी थ्योरम होता है उसको प्रूफ किया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहे तो अपने बुक से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बनाकर बताते हैं लिख के, ताकि आप कैसे एग्जाम में याद रख सके और खुद से बना सके, इस बात को यहाँ पे बेहतर समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा। जैसा कि वो कहा है कि एक ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं कि ये एक आपके पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हम कुछ ले लेते हैं ABC। जैसे जैसे हम बताएंगे पहले आप पिक्चर को ही आप समझेंगे, क्योंकि पिक्चर से ही आपको सारा चीज लिखना है, और इसी से आपको याद रखने का तरीका भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, और जिसमें कि हम एक कहा है कि एक भुजा BC ले लेते हैं, और इस BC भुजा के समानांतर एक रेखा ऐसे हम खींच लेते हैं। ठीक है, ये इसका नाम BC जो भुजा है उसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं, जो AB जो भुजा है उसको D बिंदु पर, और AC जो भुजा है उसको E बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर करके हम बताएं, ताकि उस स्टेप को आपको याद रखना है। करना क्या है कि B को, देखिए ध्यान से देखिएगा, B को हम E से मिला दिए। ठीक है, तो आपको लिखना होगा B और E को मिलाया। फिर आपको उसी तरह से लिखना है कि C और D को मिलाए, तो इस तरह से आप मिला देंगे थोड़ा सा। और जो जो हम कर रहे हैं वही चीज आपको थोड़ा सा लिखना होता है, हम लिख कर भी आपको बताएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि B से हम E को मिला दिए और C को D से मिला दिए। उसके बाद करना क्या है कि ये जो आपको D बिंदु दिख रहा है, थोड़ा सा फिर से कलर करिए चेंज, और यहाँ पे हम आपको ध्यान दिला दें कि इस D बिंदु से ये जो भुजा आपको AC दिखाई दे रहा है, AC पर हम लंब डालेंगे कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, इसको डॉट डॉट से ही डालिएगा ताकि आपको याद रख सके कि ये रचना है। तो ये हम मान लेते हैं, ये इस तरह से हम डॉट डॉट से यहाँ पे हम क्या किए, परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, यानी कि लंब डाले। ठीक, और इसका नाम दे दिए M, यानी इसको DM जो है AC रेखा पर लंब खींचे हैं। सेम उसी तरह से ये जो E बिंदु है, फिर से कलर थोड़ा सा और चेंज करें और आपको हम ले चले यहाँ पे। देखिए ई जो बिंदु है इससे भी हम एक लंब रेखा कुछ इस तरह से यहाँ पे हम खींचते हैं। ठीक है, ये आपका लंब रेखा है, और यहाँ पे ये जो आपका मान लेते हैं N है। ठीक, तो आपको जो जो अभी हम लिखे हैं उस चीज को एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें। सबसे पहले हम लोग क्या माने कि ABC जो है एक त्रिभुज है, जिसमें BC भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे, जो अन्य दो भुजा AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद हम बोले कि B को E से मिला देना है, C को D से मिला देना है। ठीक है, और हम कहे कि DM जो है एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, मतलब लंब रेखा खींचेंगे पूरा AC पर, और फिर से EN जो लंब रेखा है ये खींचेंगे हम AB पर। ठीक है, तो याद रखिएगा AB पर अगर लंब है तो AD पर भी लंब होगा और DB पर भी लंब होगा। यानी ऊंचाई अगर हम निकालेंगे, जब आधार AD और DB लेंगे तो ऊंचाई आपका EN आएगा। और उसी तरह से राइट इधर देखिएगा, जब AE आपका AC पूरा अगर आपका आधार जब बनेगा तो ऊंचाई आपका DM है। अगर AE भी आधार बने तो आपका ऊंचाई DM ही होगा, और EC भी आधार बने तो ऊंचाई आपका DM ही होगा। मतलब दो तरफ से आपको लेना है। चलिए हम इस चीज को पहले थोड़ा सा लिख के बताते हैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पिक्चर से ही सारा बात आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्या किए हैं, माना कि जो चीज के यहाँ पे ड्रॉ किए उस चीज को लिखते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है,
ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अपनी भाषा में आप लिखेंगे, किताब में तो आपको लिखल दिख ही जाएगा। ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम क्या लिए हैं, भुजा BC लिए हैं। तो भुजा BC के समानांतर या समांतर, भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई जो अन्य दो भुजाएं में क्या क्या है, AB एवं AC को क्रमशः देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया कि D एक रेखा खींचे हैं जो AB भुजा को D बिंदु पर और AC रेखा भुजा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे कि भुजा AB और AC को क्रमशः किस किस बिंदु पर, तो D एवं E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, एक ही चीज है, काटती है। ये चीज थोड़ा सा आपको लगा होगा कि इतना कैसे लिख दिया। बस ये जो हम पिक्चर ड्रॉ किए थे, सबसे पहले ABC एक त्रिभुज माने, तो यहाँ पे देख लीजिए ABC एक त्रिभुज माने, BC भुजा के समांतर, तो देख लीजिए BC भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। ये तो हो गया कि भाई हम मान लिए। उसके बाद आपने क्या किया, ये मान लिए, तो उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, से समझिए। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो थोड़ा सा इसको भी कलर करके देखें। देखिए, आपको सिद्ध करना है कि इसका अनुपात है, जो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब AD बटा, देखते रहेगा पिक्चर को, AD बटा DB, यानी ये जो है आपको AD और बटा में DB बराबर होता है, इधर से आप लिखेंगे तो AE बटा EC। ये आपको साबित करना है। ठीक है, यही आपको साबित करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। इसमें कुछ रचना करना होगा, जो कि हम अभी रचना किए हैं। तो इसमें रचना क्या क्या किए हैं, थोड़ा सा आप देखिए कि हम क्या किए हैं, B और E को मिलाए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आप B और E को मिलाया, किसको किसको मिलाया है पहले देखिएगा, B और E एवं, अब फिर से देखिएगा C और D को मिलाया। ठीक है, ये जो हमें स्टेप किए हैं वही चीज लिखना होता है कि B को E से मिलाए हैं और C को D से मिलाए हैं। फिर हमने क्या आपको बताया कि हम DM जो एक लंब रेखा खींचे हैं वह AC पर, तो लिखिएगा कि DM जो है वह लंब रेखा खींचे हैं AC पर, एवं EN जो रेखा EN जो है वह लंब खींचे हैं किस पर, AB पर। ठीक है, ये हम लिख देते हैं कि या खींचा या डाला। ठीक है, ये खींचा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हमने जो अभी पिक्चर में लिखा है उस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए हैं, और यही आपको काम करना है। 2-3 बार आप लिखेंगे या पिक्चर को जो जैसे जैसे किया उस चीज को लिखने का प्रयास करिएगा, तो आपको भी ये सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, आराम से एक एक ट्रायंगल में बात करेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं। अब इसका प्रमाण, ये तो हो गया रचना और उपपत्ति में आप इतना लिखेंगे, और सिद्ध करना है जो आप लिख लेंगे। उसके बाद अब आप चलिए प्रमाण में। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ से प्रमाण देखना है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब यहाँ से लिखना है प्रमाण। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रमाण। तो प्रमाण में थोड़ा सा हम करते हैं कलर चेंज, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब आप ध्यान देंगे, प्रमाण में आपको त्रिभुज जो अभी हम बनाए हैं पिक्चर, उसी से सारा निकल जाएगा। कि आपको बात करना है, पहले हम आपको ट्रायंगल का नाम दे देते हैं। त्रिभुज ADE में आपको बात करना है। ADE का क्षेत्रफल पहले हम लिखते हैं। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल अगर हम लिखें, तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये चीज आपको पता होगा, आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो अगर आप देखेंगे कि 1/2 रहेगा, आधार अगर देखिएगा ADE का क्षेत्रफल में, ADE मतलब आपको त्रिभुज दिख रहा होगा,
डी और ई, ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें एक बार हम अगर आधार, हम इधर से बात कर रहे हैं अभी, हम आधार अगर हम AD ले तो हमारा पास ये ऊंचाई हो जाएगा EN, ठीक है, क्योंकि इसी पर देख लीजिए ये जो आपका ऊंचाई हो गया, ठीक। तो आधार आपका AD है तो ऊंचाई क्या है, EN है। तो 1/2 आधार हम अगर AD लेते हैं तो ऊंचाई हमारा क्या होगा, EN होगा, ठीक। और आपको एगो चीज हम आपको बता दें कि ये जो आप लिखे हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये चीज शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। सेम उसी तरह से अभी हम क्या लिखें, एक बार हम आपको फिर से बता दें, पिक्चर से ही सारा चीज निकलेगा, आपको पिक्चर ही बार बार देखना है कि त्रिभुज ADE में हम क्या लिए, AD अगर आधार लिए तो ऊंचाई आपका EN हो गया, ठीक है। अब सेम उसी तरह से इस बार नीचे उतरना है, इधर DE देखिए BDE लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं BDE में, एवं उसी तरह से आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE, ध्यान से देखेंगे BDE कहाँ है, देख लीजिए, ये आपके पास B है, ये D है और ये आपके पास E है। थोड़ा सा कलर को करते हैं चेंज ताकि आप देखेंगे, और थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप इस चीज़ को समझ पाइएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। BDE का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार तो आपका DB रहेगा, लेकिन ऊंचाई आपका यही रहेगा, ये EN। क्यों? क्योंकि इसी AB रेखा पर ही तो हम लंब डाले थे, इसीलिए DB पर भी लंब होगा और AD पर भी लंब और AD पर भी लंब। इसीलिए अगर आप आधार DB लेंगे तो उस टाइम भी ऊंचाई आपको EN ही लेना होगा, और EN होगा ही, तो लिखेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार इस बार क्या होगा, DB होगा, और ऊंचाई आपका EN ही होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों निकला है एरिया, किसका किसका, हम निकाले त्रिभुज ADE का और त्रिभुज BDE का। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों त्रिभुज, लेफ्ट साइड से आप ये समझ गया कि एक बार पहले बात करना है ADE में और एक बार बात करना है BDE में, ठीक, लेफ्ट इधर, ठीक। अब राइट साइड से आपको फिर से बात करना है वही ADE, जब आधार इस बार आपको लेना है AE, तो ऊंचाई हो जाएगा आपका DM। तो चलिए पुनः या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम बात करेंगे ADE में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में अगर 1/2 आधार अगर हम बदल दे, जैसे आधार इस बार अगर हम A से लेके E तक ले तो ऊंचाई आपका ये DM हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं देख लीजिए AE अगर आधार ले तो ऊंचाई जो है आपका DM हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और ट्रायंगल हम आपको नीचे दिखाएं, यहाँ पे देख सकते हैं DE और C दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा DEC, या आप इसको CDE भी बोल सकते हैं। तो DEC हम यहाँ पे लिखते हैं DEC, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC में, ठीक है। तो इसका 1/2 आधार आप क्या लीजिएगा, गौर से देखिएगा, आधार जब आपका EN होगा मतलब EC होगा, आधार आपका क्या होगा EC होगा, तो ऊंचाई आपका फिर से DM ही होगा, क्योंकि इस AC भुजा पर हम ये लंब यहाँ पे डाले थे, इसीलिए आधार अगर EC है तो ऊंचाई क्या होगा DM होगा। तो ये दोनों में याद रखेंगे कि EC और DM आपका ऊंचाई होगा। तो यहाँ से आपको 4 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किस किस का, एक बार हम आपको याद दिला दें, थोड़ा सा कलर को करते हैं चेंज, और एक बार देखिए, एक बार पहले बात करिएगा ADE में, ठीक, और उसके बाद एक बात करिएगा BDE में, लेफ्ट साइड से। राइट साइड इधर देखिएगा तो फिर से आपको ADE लिखना है, और एक बार इधर लिखना है DEC या CDE में, ठीक, ये राइट साइड वाला, ठीक। अब आप बताइए कि अगर हम यहाँ पे चारों का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको करना क्या है, दुगो को भाग देना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग टू चलेंगे। अब हम करेंगे क्या, ये जो हम एरिया निकाले और ये इसको हम दोनों को भाग देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल लिख दीजिएगा, ये ट्रायंगल BDE, मतलब त्रिभुज एक ADE का क्षेत्रफल और एक BDE का क्षेत्रफल अगर लिखे तो ऊपर में दोनों को भाग दीजिए, 1/2 AD गुना EN है, और बटा में इसको आपको लिखना है, ये वाला चीज है, ये 1/2 DB गुना EN। अब देखिए यहाँ से EN से EN आपका सेम है तो कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो बचेगा क्या AD
और बटा में आपके पास dv बचेगा, जो कि आप समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से और अगर हम दूसरा और ये इसको अगर भाग दें, मतलब ये वाला टर्म और ये टर्म को भाग दें, तो ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये तो सेम रहेगा, बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, बराबर है, इसे ही लिख देंगे 1/2 AE रहेगा, ऊंचाई आपका DM रहेगा। राइट वाला में दोनों में DM ही लेना है ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई आपका DM है। 1/2 ये रहेगा EC और गुना में DM। देखिए DM से DM ही कट जाएगा, 1/2 भी कटेगा, तो इधर सिर्फ बचेगा आपके पास AE और बटा में EC, और ये समीकरण आपके पास बन जाएगा 2। ठीक है, तो 2 एरिया आपको ये भाग दे देना है, 4 को जो एरिया निकला है 2-2 करके आपको भाग दे देना है। अब आपको यहाँ पे पिक्चर पे एक और बात करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा हम आपको समझा दें। ये पिक्चर पर आप गौर से देखेंगे, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है BDE जो क्षेत्रफल है, और एक दिख रहा है DEC जो क्षेत्रफल है, ये क्या है कि दोनों का आधार DE है, और एक 2 समांतर रेखा जो आपको DE और BC है, दोनों के बीच में 2 त्रिभुज बना हुआ है। और आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर एक ही आधार और 2 समांतर रेखा के बीच अगर 2 त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह बराबर होता है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा ये चीज आप समझेंगे कि चूंकि अगर आप त्रिभुज AD, देखिएगा हमें यहाँ पे लिख दें, थोड़ा ध्यान से देखिए, त्रिभुज का देखिए पहले BDE। ठीक है, BDE यहाँ पे लिखिए, इसको हटाइए, BDE, त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज क्या है DEC, एक ही आधार आधार क्या है, तो आधार आपका क्या है DE है, आधार एक बार दिखा दे। देखिए दोनों का आधार जो है आपका यही है, क्योंकि यही पर दोनों खड़ा है, DE है, और 2 समांतर भुजाएं DE और BC के बीच बने 2 त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC, एक ही आधार DE और 2 समांतर रेखाएं BC एवं DE के बीच 2 त्रिभुज है। 2 क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो अगर 2 त्रिभुज बना है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DE, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल DEC। और इस चीज को आपको करना क्या है, समीकरण 2 में बैठा देना है। ये समीकरण आप इसको 3 मान लीजिए, और यहाँ पे आप ये चीज समझ गए कि ये दोनों अगर एक ही अगर समांतर रेखा के बीच है और दोनों का आधार एक है, तो दोनों का क्षेत्रफल जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं, अब ये जो मान आया है कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है वह त्रिभुज किसके, DEC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो आपको ये दिख रहा है कि त्रिभुज DEC के जगह पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज BDE। ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में हम रखते हैं, तो ऊपर में क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, इसके जगह पे हम लिख देते हैं, ये जो आपका DEC है उसके जगह पर हम BDE लिख देते हैं, एरिया BDE का क्षेत्रफल। ठीक है, और बराबर के बाद तो आपके पास AE बटा EC 10 के 10 रहेगा, और इसको आप समीकरण 4 मान सकते हैं। ठीक, इसको 4 मान लिए। अब आप बताइए कि अगर आप समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण किसको 1 देखना है और समीकरण आपको 4 देखना है, इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि समीकरण 1 अगर देखिएगा तो देखिए ADE है और BDE है। ठीक, और नीचे में समीकरण 4 भी देखिएगा तो ADE है और BDE है, तो दोनों बराबर है, लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो राइट राइट बराबर। तो आप लिखिएगा समीकरण 1 तथा 4 से, 1 तथा किससे, 4 से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट अगर बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो राइट वाला मान देख लीजिए क्या है, समीकरण 1 में AD बटा DB है, तो लिखिएगा AD बटा DB बराबर समीकरण 4 में देख लीजिए क्या है, AE है, AE बटा EC। और यही चीज आपको प्रूफ करना है।
तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख के आपको बताएं तो थोड़ा समय आप लोगों को ज़्यादा लगा होगा, लेकिन आपको इसी तरह से एक बार लिख के प्रयास जरूर करना है और इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पर हम आपको पिक्चर ही एक बार याद दिला देते हैं। पहले आपको आराम से ये एक बार ये जो ए डी ई लेना है और एक बार बी डी ई लेना है। राइट में देखेंगे तो आपको सेम लीजिएगा ए डी ई और एक बार सी डी ई कहिए, चाहे डी ई सी दोनों में, और त्रिभुज में भाग दे देना है। और बस एक चीज आपको याद रखना है कि दो समांतर रेखा और एक ही अगर आधार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, जो समीकरण 3 है। और इस मान को आप समीकरण 2 में या 3 में रख के और जब 2 बराबर करेगा तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो ये था आप लोग का प्रूफ। एक बार खुद से ये सब लिख के जरूर करिएगा। आपके बुक में भी आप देखेंगे तो 6.1 प्रमेय जो है आपको किया हुआ है। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।